Namaste everyone. Let's continue Pratishodh. This is part 4 video. And before I start, do subscribe the channel, like the channel, do share this video. Thank you. ओके तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था यस कि सुशीला और श्रीधर बात कर रहे थे। श्रीधर बताता है, पंडित महाश्रीधर ये बताते हैं कि वो क्यों भारवी को बार बार उसकी निंदा करते, निंदा मतलब उसकी बुराई कहते, उसे मूर्ख एंड ऐसा सब कहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका बेटा अहंकारी ना बने। एंड वे बोलते हैं कि अहंकार उन्नति के मार्ग में बाधक है। तो इस तरह से वे अपने पुत्र का भला चाहते हैं और वे भारवी को लेकर कभी भी मन से गुस्सा नहीं थे। और एकाएक दरवाजा खुलने की तीखी आवाज होती है। तो जब सुशीला पूछती है कि आप क्या कभी गुस्सा नहीं थे, तो वो बोलते कि नहीं, मैं तो उससे कभी गुस्सा नहीं था, बिल्कुल अणुमात्र भी नहीं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा भी सा भी नहीं था। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरा पुत्र विद्वान हो, यशस्वी बने। एंड सुशीला कहती है आप कितने महान हो। क्यों? क्योंकि सुशीला को भी लगता था कि वो भारवी की बुराई ही करते रहते हमेशा, और इतना बड़ा उनके पीछे रीजन था ये उसे नहीं पता था। और अचानक दरवाजा खुलने की तीखी आवाज होती है, तीखी आवाज, और डोर साउंड करके क्रैकिंग साउंड, जो क्रैकलिंग साउंड होता है। भारवी हाथ में तलवार लिए लड़खड़ाते हुए आते हैं। जस्ट इमेजिन कि हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं और अचानक से दरवाजा, रात हो रही है, बात कर रहे हैं, सुबह ढूंढने जाने वाले हैं, और भारवी हाथ में तलवार लिए हुए लड़खड़ाता है, मतलब नॉट स्टेबल, इधर उधर गिरता हुआ आता है। पिता पिता मतलब उसके फादर को बुलाता है। सुशीला और श्रीधर साथ में सम्मिलित, इनको साथ में, भारवी, हाँ मैं भारवी हूँ, क्योंकि अंधेरा हो गया था, उन लोगों ने डिम लाइट कर दी थी। तो वो लोग पूछ रहे, भारवी, हाँ मैं भारवी हूँ। बेटा तू कहाँ रहा? मेरे बेटे तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया? निष्ठुर, इतना क्रूअल, हार्श, हार्ड, क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ से मिलने भी नहीं आया था, 2 दिन से घर नहीं आया था। तू कहाँ था? तेरी इतनी 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 मतलब तेरी इतनी याद आ रही थी, और जो भी, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। तू क्यों चला गया था? कहाँ था मेरे बेटे, कहाँ था? और रोने लगती है, सिसकने सो रोने लगती है। माँ शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो, मतलब काम हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने मन को कंट्रोल में रखो, थोड़ा स्टेडी द माइंड। तेरे पिता भी कहते हैं अपने चित्त को स्थिर रखो, तू भी यही कहता है। मैं कहाँ ले जाऊं अपने चित्त को? प्रभु, इस संसार में माँ के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया? मतलब माँ हमेशा चिंता करती रहती है, तो हे भगवान मैं शांत कैसे रहूं? तूने माँ के दिल को, माँ के दिमाग को, माँ के मन को कभी शांत क्यों नहीं रखा? माँ मैं ये कहता हूँ बेटा, अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी। तो भारवी बीच में ही बोलती है, तू बतला कि तूने अभी तक कुछ खाया या नहीं? मैं 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठी हूँ, मतलब 2 दिन से मैं तेरा खाना इधर लेके बैठी हूँ, तूने कुछ खाया कि नहीं? मैं इतनी ग्लानि में हूँ माँ कि संभवत मुझे जीवन भर भूख न लगे। भारवी कहता है ग्लानि, ग्लानि का मतलब होता है अ काइंड ऑफ गिल्ट, या कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, खुद को ही डिसलाइक करते हैं, दैट खुद से ही हेट करने लगते हैं, या हमसे कोई गलती हो जाती है, एंड दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग इज गिल्ट, ग्लानी, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग इज ग्लानी। मैं इतनी ग्लानी में हूँ माँ कि संभवत मुझे जीवन भर भूख न लगे, मतलब मैं शायद कभी खाना ही नहीं खाऊं। तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया 2 दिन से? नहीं माँ। ओह मेरा लाल, 2 दिन का भूखा है, मैं अभी भोजन लाऊंगी। नेपथ्य, नेपथ्य मतलब दैट इज बैक स्टेज में, ये जैसे एक कर्टन रहता है, कर्टन के पीछे से पुकारती हुई जाती है, तो चली जाती है स्टेज से, और पुकारती हुई पीछे स्टेज से, आभा, आभा। आभा कौन थी? उनकी सेविका। कवि आ गया है। भारवी, उसने अभी तक भोजन नहीं किया है, कहाँ है, कहाँ है उसका भोजन?
तो वो भोजन ढूंढ लेने के लिए चली जाती है। पिता, मैं आपका पुत्र होने योग्य नहीं, इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। तो अभी स्टेज पे कौन है? भारवी और पुत्र और पिता श्रीधर। मैं आपका बेटा होने लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट एलिजिबल, मतलब मैं आप कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, प्लीज मेरा तलवार स्वॉर्ड से मेरा मस्तक काट दीजिए। वत्स मतलब माय डियर चाइल्ड, तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। तुम्हारे मुख से, तुम्हारे मुंह से ये जो मुझे मरने की बातें, मुझे मार दीजिए, ये सब बातें इट डजंट सूट्स यू। अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो, बी इन योर लिमिट, डिग्निटी मेंटेन करो। ये क्या मरने मरने की बातें है? जैसे आजकल पेरेंट्स बोलेंगे कि ये क्या फालतू में कुछ भी बोल रहा है, चुप रहे, ये सब कुछ भी क्या बोल रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। तो श्रीधर फिर से बोलते हैं, मैं तो कहता ही हूँ कि तू तो पागल है, मतलब तुम मूर्ख हो, यू आर फुलिश। विकल बुद्धि हो मतलब पूरी तरह से अभी इतने बुद्धिमान वाइज नहीं हुए हो। सचमुच ही मैं मूर्ख हूँ, विकल बुद्धि हूँ। तो भारवी कहते हैं, हाँ हाँ सही में मैं पागल हूँ, मैं सही में मूर्ख हूँ। और यह तभी प्रमाणित होगा, ये प्रूव होगा जब आप मेरा मस्तक तलवार से काट देंगे। तो इस मूर्ख और इस मूर्ख में क्या फर्क है? ओके, जब पिता कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तो जब हम मैथ्स का सारा सम कर देते हैं या पढ़ाई कर लेते हैं और 1 और 2 मार्क की सिली मिस्टेक होती है, तो व्हाट वी पेरेंट्स टीचर्स क्या बोलते हैं? अरे सच अ सिली मिस्टेक, यू आर सिली, मतलब पागल हो। तो दैट काइंड ऑफ मूर्ख। और ये वाला मूर्ख है कि सचमुच ही मैं मूर्ख हूँ, कि हाँ हाँ मैं पागल हूँ। व्हाई? बिकॉज उसको अपने आप पे से हेट हो रहा है उसको। वो बोल रहा है कि मैं सच में पागल हूँ जो मैं इस तरह की बात सोच रहा था, क्योंकि वो तलवार लेके आया था। यू विल कम टू नो कि वो तलवार क्यों लेके आया था। तलवार मीन्स स्वॉर्ड। तो ये मूर्ख, ये प्रमाणित होगा जब मेरा मस्तक तलवार से आप काट देंगे। मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता। मतलब वॉट एवर आई एम सेइंग, मेरे वर्ड्स है, उनको वाक्यों का प्रमाण, मतलब उनको प्रूफ करने के लिए कि यू आर, मतलब तुम मूर्ख हो, ये प्रूफ करने के लिए यू डोंट नीड अ स्वॉर्ड। मतलब उसके लिए, मेरी बातों को प्रमाण करने के लिए तुम्हें तलवार की जरूरत नहीं है। तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। मतलब जो तलवार की बातें करता है, स्वॉर्ड्स की बातें करता है, वे लोग कैसे रहते हैं? निर्बल। निर्बल मतलब वीक, क्योंकि पंडित है ये, तो जो मारने मरने की बातें करेंगे वो लोग वीक है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे आत्महत्या कर लिया, अरे उसने मार दिया उसको। तो दे आर स्ट्रांग? नो, दे आर वीक। आर दे स्ट्रांग? नो, वो लोग वीक रहते हैं। किंतु पिता, यह तलवार मेरा मस्तक काटेगी, उस ग्लानि को काट देगी जो मेरे जीवन को जंजा की भांति झकझोर रही है। तो वो जो ग्लानि, वो जो गिल्ट, वो हेट फीलिंग्स जो खुद से कर रहा है, वो अगर आप मेरा तलवार से मेरा मस्तक, हेड काट देंगे, तो वो उस ग्लानि को भी काट देंगे, जिसके कारण मेरा जो जीवन है वो बिखर रहा है। लाइक अ स्टॉर्म, रेन जोर से आती है और सारे जीवन को मेरे आज हिला के रख दिया है। मुझे पूरी तरह से आई एम शैटर्ड, कि हिला दिया है उसने मुझे। तो श्रीधर कहते हैं, तो ये जस्ट अभी भारवी को अचानक से रियलाइज हो रहा है कि वो जो करने आया था वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था, वो कितना बड़ा, मतलब एक पागलपन था। तो अब उसको रियलाइज हुआ है और अब उसको अपने आप से गिल्ट हो रहा है। तो श्रीधर कहते, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता वत्स। मतलब हेट, गिल्ट, उन फीलिंग्स से जीवन, जीवन मतलब लाइफ नहीं बॉर्न होती है, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। मतलब ग्लानि से जीवन नहीं, बट जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। हम जो लाइफ जीते हैं उससे हमें इस खुद को पसंद ना करना, गिल्ट, पश्चाताप, उस काइंड की फीलिंग्स लाइफ से आती है। और इस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है। तो जरूरी क्या है, जीवन या ग्लानि? प्रधान मतलब ग्रेट। व्हाट इज ग्रेट? जीवन, लाइफ, जीवन प्रधान है। तो लाइफ इज मोर वन ऑफ
more life is greater than the ग्लानी. जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो. सो व्हेन यू आर, आप जब जिंदा हो, आप जीवन के अधिकारी हो. ये अधिकारी का मतलब नॉट ऑफिसर और परफेक्ट वेट. ये अधिकारी का मतलब है कि जब तुम जी रहे हो, मतलब जब तुम जीवन के अधिकारी हो, जब तुम्हें जीवन भगवान ने दिया है, हम उसको डिजर्व करते हैं. वो डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जो तुम जीवन डिजर्व कर रहे हो. इसका मतलब जीवन की शक्ति से ही, तो जो लाइफ का पावर है उससे ग्लानि को दूर करो. इन शॉर्ट, कि अपने आप को मार कर खत्म करके ग्लानि को खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि जिंदा रह के एज आई एम डिजर्विंग लाइफ, तुम डिजर्व करते हो, तो उस लाइफ की पावर से, जिंदगी की शक्ति से ही अपने ग्लानि को दूर करो. तो जिंदा रह के इस ग्लानि, इस पश्चाताप को दूर कर सकते हो. तलवार की अपेक्षा क्या करते? सो व्हाई डू यू नीड, व्हाई डू एक्सपेक्ट स्वॉर्ड? जैसे अगर हम कोई गलती कर देते हैं और हम कहेंगे कि नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो हम वो गलती सुधार ही नहीं सकते. गलती सुधारने के लिए जिंदा रहना जरूरी है. और हाँ, तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए. लेखनी मतलब जैसे लेखनी मतलब पेन पेपर, तो तुम यू आर अ राइटर, महाकवि तो पोएट हो, तो तुम्हें तो लिखने का काम है, राइटिंग वर्क है, तो तुम्हारे हाथ में पेन चाहिए, तलवार नहीं. यह तलवार कैसी? क्योंकि राइटर्स लोग तो जो भी चाहे वो लिख के अपनी जंग लड़ते. जंग मतलब जिंदगी जीते. पिता, मैं महाकवि नहीं हूं, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं तलवार है. मतलब मैं बहुत महान कवि नहीं हूं, इसीलिए तो मैंने आज तलवार उठाई है. मैं जीवन का स्वामी नहीं हूं, तभी तो ग्लानि का मुझ पर अधिकार है. सो आई एम नॉट कंट्रोलिंग माई लाइफ, तो मैं जीवन का ओनर नहीं हूं. दैट इज द रीजन कि आज मुझे ग्लानि खुद से हेट हो रहा है. तो जो गलत चीजें हैं, जो हेट फीलिंग्स है, जो गलत है, उन लोगों ने मुझ पे कंट्रोल कर लिया है, अथॉरिटी राइट्स. ग्लानि काला बादल है, तो काला लाइक क्लाउड, जो हेट फीलिंग्स है, जो गिल्ट है तुम्हारा, जो डिसलाइक है अपने आप से, हम जब करते हैं, जब हमसे गलती हो जाती है तो हम आपको पसंद नहीं करते. वी डोंट वांट टू फॉरगिव अवरसेल्फ. मतलब तो श्रीधर इज सेइंग कि ग्लानी इज लाइक काला बादल, ब्लैक क्लाउड्स है, जो तब हमको लगता है कि आई एम, मतलब मुझे जीना ही नहीं चाहिए, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है. लाइफ में सबके साथ होता है, जब व्हेन वी डू बहुत बड़ी गलती कर ले, लाइक अ स्टूडेंट, अगर वी लूज 1 ईयर, हम पढ़ाई नहीं करे और पता चला फेल हो गए, एंड वी हैव दैट काइंड ऑफ द फीलिंग कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है मेरी लाइफ में. या जॉब करते वक्त चाहे कोई गलती हो गई हो, या लाइफ में कहीं भी, दैट टाइम वी थिंक कि हमें तो जीना ही नहीं चाहिए. तो दैट गिल्ट फीलिंग, वो अगर मिटाना है, वो गलती सुधारनी है, तो हमें जिंदा रहना जरूरी है. एंड दैट ग्लानी इज लाइक अ ब्लैक क्लाउड्स, वो जीवन की चंद्र है. एंड जीवन, लाइफ इज लाइक अ मून, ब्राइट मून, तो उसको खत्म नहीं कर सकता. लाइफ बहुत ग्रेट है, किसी एक गलती से तुम लाइफ को जज नहीं कर सकते हो. कुछ क्षणों के लिए, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स, प्रकाश को रोक ही सकता है. तो जब हमें लगता है कि जीवन खत्म हो गया, लाइट रुक गई है, लाइफ स्टॉप हो गई है, तो वो कुछ क्षण के लिए होता है. पर तब हमको क्या करना चाहिए? जब हमको गिल्ट होता है एंड वी फील लाइक कि हमें जो मून दिख नहीं रहा है, मून इज लाइफ, तब वो थोड़ी देर के लिए होता है. बट उत्साह के प्रवाह से बादल को हटा दो. व्हाट इज उत्साह? उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, पैशन, जो कुछ और अच्छा करने की चाह. तो दैट कुछ अच्छा करने की जो डिजायर रहती है, उसके फ्लो, प्रवाह फ्लो से बादल, विच बादल, जो काले बादल है, गिल्ट के, गलतियों के, मिस्टेक्स के, उसको हटा दो.
मतलब तुम जियो और अपनी गलतियों को सुधारो। वह रक्त के प्रवाह से ही हटेगा। तो वो कैसे हटेगा? भारवी चाहता है कि उसके पिता उसका मस्तक काट दे, तो वो ब्लड के फ्लो से ही वो गिल्ट हटेगा अब तो। और वह रक्त मेरे मस्तक का होगा। मस्तक में सहस्त्र दल है वत्स। तो श्रीधर अब उसे गाइड कर रहे हैं कि मस्तक में क्या है। मस्तक मीन्स फोरहेड, सहस्त्र दल, लोटस। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने कहीं देखा है, जब योग करते हैं तो योग में हम बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेंटर पॉइंट्स रहते हैं जो हम योग मेडिटेशन से हमारे जो ऋषि मुनि सेंस थे वो खोलते हैं। तो जो फोरहेड रहता है हमारा, तो फोरहेड पे जो एक आप देखोगे एक योगा मेडिटेशन का जो एक 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 करके ओपन करते हैं, तो जो फोरहेड रहता है उस फोरहेड पे जो योग का सिंबल रहता है दैट इज लोटस का रहता है। तो मस्तक में फोरहेड पे सहस्त्र दल है वर्ड्स। तो हम कहते हैं कि हमारा जो भी ब्रेन है, जो फोरहेड के बीच में जहाँ पे हम तिलक करते हैं, वहां गॉड का निवास होता है, ब्रह्मा का। और ब्रह्मा एज वी नो लोटस पे बैठते हैं। तो जो ब्रह्मा का निवास होता है फोरहेड पे, तो इन शॉर्ट कि मस्तक में हमारे ब्रह्मा भगवान रहते हैं। तो हम मस्तक कैसे काट सकते हैं? ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मा देव की आवश्यकता नहीं है। तो तुम्हारी जो ग्लानि है उसको पोषण फुलफिल करने के लिए तुम मस्तक काटने की बात कर रहे हो, ब्रह्म देव की बात कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है। मैंने तुम्हारे दोष दिखाए, मैंने तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए हैं तुमको, दोष, गलतियां, उन्हें स्वीकार करना चाहिए था। तो अब तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था जब मैंने तुम्हें बताया। यह नहीं कि ग्लानि से 2 दिन घर आने का नाम भी ना लो। यह नहीं कि मैंने तुम्हें कुछ बातें कह दी तो तुम अपने आप से नफरत करने लगो, या अपने आप को वो हेट फीलिंग्स डालो मेरे लिए मन में, और तुम 2 दिन से घर पे ना आओ। ये नहीं करना चाहिए था। अब आधी रात में तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में ये तलवार है, और पिता से तुम अपना मस्तक काटने को कहते हो। तो उसके पिता ये सोच रहे हैं कि वह पुस्तक लेके आया है कि वह अपने मेरा सर काट दे, मेरा मतलब खुद का सर काट दे। तो तुम अपने हाथ में वो सर लेके आए हो, जबको तुमको तलवार लेके आए हो, जबको तुम्हें अपनी गलती महसूस करनी चाहिए थी। मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुमसे वांछित हो रही है। तो मैं, मेरे हृदय में पिता मतलब मैं आज भी एज अ पिता तुम्हें बहुत, मतलब वो एज अ पिता मैं तुम्हें आज भी आई वॉन्ट यू ऐसे। पिता यह सब स्वीकार करता हूँ। आपसे विवाद करना मुझे और कष्टप्रद होगा। तो मैं आई एक्सेप्ट ऑल दिस कि मुझे 2 दिन ऐसे गिल्ट, उनके फादर को लगता है कि वो गिल्ट फीलिंग में रहा 2 दिन तक जब मैंने उसे डांटा। तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था अपनी मिस्टेक। तो भारवी कहते हैं कि मैं आप जो भी बोल रहे हो वो सब स्वीकार करता हूँ। आपसे विवाद करना, डिस्प्यूट, जो कॉन्फ्लिक्ट्स था, मुझे और कष्टप्रद होगा, मतलब मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। उसकी क्या निर्बलता थी, व्हाट वाज द वीकनेस, वो रिवील करना चाहता है। पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से परिचालित था। मतलब मैंने लास्ट 2 डेज में जो भी किया, खाना नहीं खाया और इतनी ग्लानि थी और इतने गुस्से में घूम रहा था, वो प्रतिशोध, रिवेंज लेना चाहता था, मैं बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने किया। प्रतिशोध? हाँ पिता, प्रतिशोध। क्योंकि पिता को यही लग रहा था कि वो खुद का सर कटवाने के लिए तलवार लेके घूम रहा है। हाँ पिता, प्रतिशोध। आपने मुझे लांछित किया। लांछित किया मतलब सबके सामने इंसल्ट करना, शर्म महसूस करवाना, कुछ बुरा बोलना। जब मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ, आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया। सार्वजनिक मतलब पब्लिकली, क्योंकि वो एक सभा सम्मेलन था, उसमें बहुत सारे लोग थे। उसमें जब मैं
वन किया, मैंने जब जीत गया, तब तुमने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया। जिन पंडितों को मैं पराजित करता था, जिनको मैं डिफीट करता था, वे ही अपने वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते थे। तो अब जो मुझसे हारते थे वो लोग अब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, सभाओं में लांछित करते थे। जो भी सभा में जाता था मैं, वो मुझे लांछित लांछित मतलब मजाक उड़ाना, शर्म महसूस करवाना। 2 बार जब आपने सब पंडितों के सामने मेरी निंदा की, तो 2 बार, 2 टाइम्स जब आपने सबके सामने मेरी निंदा की, मेरी बुराइयां की, तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया। तो मैं क्रोध और इस ग्लानि का मतलब हो दैट हेट फीलिंग्स से मैं भर गया। ग्लानि के 2 टाइप्स के मतलब होते हैं। एक ग्लानि होता है गिल्ट आना, तो गिल्ट तभी आता है जब हेट फीलिंग्स होती है। तो यहाँ पे ग्लानि था कि हेट फीलिंग्स से भर गया था मैं घर नहीं लौट सका। तो मैं वापस से घर नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरी सारी विजय की उमंग रसातल में चली गई। रसातल मतलब अंडरग्राउंड हो गई। जो भी एक्साइटमेंट था, मैं जीता था, वो सब तो खत्म ही हो गई थी। मैंने समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वर्तमान है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, तो यर वर्तमान मीन्स एग्जिस्टिंग, जब तक मेरे पिता जिंदा है तब तक मैं इसी प्रकार लांछित होता रहूंगा, इसी प्रकार मेरा इंसल्ट होता रहेगा। श्रीधर, यह सत्य है। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था। श्रीधर को विश्वास नहीं हो रहा। वे बोलते हैं हाँ ये सत्य है। वो पूछ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था क्योंकि यह एक जघन्य पाप है, बहुत बड़ा पाप है। मैं अनेक बार सोचा, तो अब मैं क्या करूं? पिता को पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए। तो अब भारवी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि पिता को एज अ फादर उनको मेरी प्रोग्रेस से, जब मैंने सबको हरा दिया, तो ही शुड बी हैप्पी, उन्हें सुखी होना चाहिए था। किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है। पर पिता खुश नहीं थे। पिता को मेरे दोष ही, फॉल्ट ही दिख रहे थे। वे मुझे लांछित करते हैं, विद्वत मंडली में मेरा अपमान करते हैं। विद्वत मंडली मतलब विद्वानों की मंडली, दैट इज ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स। मेरा अभिप्राय विद्वत मंडली में ही तुम्हारे दोष दिखलाने को रहा है। तो श्रीधर बोलते हैं यस, मेरा इंटेंशन यही था कि सबके सामने मैं तुम्हें इंसल्ट करूं, तो ही तुम्हें पता चलेगा ना, मतलब कि तुम्हारा ईगो बंद होगा। और भारवी सोच रहे हैं कि उन्हें तो खुशी नहीं है, उल्टा सबके सामने वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, अपने सर पे पुष्पमाला, लाइक फ्लावर्स को जैसे हम अपने सर पे बिठा के रखते हैं, फ्लावर्स पे हम कभी पैर नहीं रखते ना, सर पे रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उस तरह से पंडितों ने, स्कॉलर्स ने मेरे ज्ञान को सराहा था, अप्रिशिएट किया था। उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया। शूल मतलब लाइक काटा, अनप्लीजेंट था मेरे लिए ये सब सहन करना। आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया, मतलब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था आपसे। अंतिम सीमा तक? फिर तुमने क्या किया? मैं पूरे 8 पहर तक मन ही मन जलता रहा। 8 प्रहर। अभी पहले के जमाने में 3 hours मीन्स 1 प्रहर, तो 8 3 24, तो मतलब पूरा दिन 24 hours में मन ही मन जलता रहा। फिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को समाप्त कर दूं। देन आई डिसाइडेड कि मैं आपके जीवन को ही समाप्त कर दूं। हाँ, पिता के, कितना अच्छा होता कि मुझे अपनी मृत्यु पुत्र के हाथों मिलती। श्रीधर अभी भी उतने ही काम है, बुरा नहीं लगा, गुस्सा नहीं आया। इज सच अ ग्रेट पंडित। वो बोल रहे कि ओ कितनी अच्छी बात है कि मेरे को मृत्यु मेरे खुद के पुत्र के हाथों मिले। मैं संध्या से ही, मतलब इवनिंग से इस घर के कोने में छुपा हुआ था कॉर्नर में। जब आधी रात में, मिडनाइट में माता जी आप निंद्रा में लीन रहते, तो मैं दबे पाव आकर आपकी ग्रीवा पर ये तलवार रख देता। तो मैंने जब सोचा था कि आधी रात को, मिडनाइट में, जब आप और माँ सो रहे होंगे, निंद्रा स्लीप, तब मैं धीरे से आकर आपकी ग्रीवा, नेक, गर्दन पर तलवार रख देता, मतलब काट देता। तो श्रीधर पूछ रहे, फिर तुमने क्यों नहीं किया? यह कार्य तो तुम अब भी कर सकते हो, तो तुम अब भी मुझे मार सकते हो। पिता, मुझे और अधिक लांछित ना कीजिए, और अधिक शर्म महसूस मत करवाइए।
अभी शर्म क्यों आ रही है? अपनी असलियत जान के मेरी ग्लानि को अधिक न बढ़ाइए। आपकी यह पुत्र वात्सल्यता ही है। पुत्र वात्सल्यता, पुत्र के लिए प्रेम। वात्सल्य मीन्स प्रेम, लव फॉर योर सन। तो आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि आप मेरे अहंकार को दूर कर मेरी अधिकाधिक उन्नति करना चाहते थे। आप मुझे और प्रोग्रेसिव होके देखना चाहते थे। ओह पिता, आप कितने महान हो, आप कितने ग्रेट हो, मेरे अहंकार को दूर कर। तो आई थिंक इट्स क्लियर कि जब श्रीधर अपनी पत्नी को सारी बात बताए, तब भारवी सुन रहा था पीछे से, एंड ही रियलाइज्ड कि मेरे पिता ये सब क्यों कर रहे हैं, वे मेरा प्रगति चाहते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। एंड तब उसकी आंखें खुल जाती है, एंड ही रियलाइजेस, एंड तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। एंड फिर वो आ जाता है, वो तलवार लेके कि आप मुझे मार दो वगैरह। मेरे अहंकार को दूर कर मुझे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले पिता, साधना स्पिरिचुअल वे पे आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश करते हो। मैं पापी हूँ, मतलब मैंने गलती की है, गलती नहीं, गुनाह किया है, अपराध किया है। पितृ हत्या, पितृ मीन्स पिता, हत्या मतलब मर्डर, से प्रतिशोध लेने वाला यह नारकीय पुत्र, नारकीय मतलब पापी, जो नरक में जाते हैं, हेल में जाते हैं, आज प्रायश्चित रूप में, प्रायश्चित जब हम कोई गलती करते हैं फिर उस गलती को सुधारने के लिए, व्हेन वी गिव पनिशमेंट टू अवर सेल्फ, दैट इज प्रायश्चित। तो मैं अब गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो मैं अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है। तो मैं अपने पिता को मारने का जो गलत मैंने सोचा, उसको प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना सर आप काट दो। ये भिक्षा, भिक्षा मतलब बैगिंग, जिसे साधु बोलते। तो प्लीज अलाउ मी टू जस्ट कट माय दिस हेड, ऐसे। सो दैट वो परमिशन मांग रहा था। शांत शांत, किंतु न तो मैं प्रतिशोध लेता हूँ और न भिक्षा देता हूँ। तो ना मैं बदला लेता हूँ और ना मैं भिक्षा देता हूँ, भिक्षा की चैरिटी करता हूँ। फिर मैं दंड चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ? दंड चाहता हूँ। किंतु मूर्ख, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। तो वो बोलते हैं कि पितृ हत्या का दंड मतलब पिता की हत्या करने का जो सजा है, जो पनिशमेंट है, वो पुत्र को मार के नहीं होता है। फिर भी शास्त्र के अकॉर्डिंग टू शास्त्र आप मुझे कोई तो दंड दो, कोई पनिशमेंट दो, किंतु मैंने तुम्हें क्षमा किया। ओके, दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है। तो दंड की व्यवस्था मतलब जब तक सिस्टम में ये रूल है पनिशमेंट का, कब तक? जब तक पापी, द वन हु इज डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, वो पाप करता रहे। मतलब तुम सुधर गए हो तो अभी पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। जब वह पाप स्थिर नहीं रह सका, मतलब जब तुम गलती पाप कर रहे थे, अब तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तो दंड को जरूरत नहीं है, पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। पाप के लिए ना सही, मेरे प्रायश्चित के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, मैंने जो पाप नहीं किया, ओके ठीक है, उसकी आप पनिशमेंट ना दो, बट मैं जो प्रायश्चित करना चाहता हूँ उसके लिए तो कुछ तो रूल होना चाहिए। तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। तू जो रिग्रेट कर रहा है वही तेरा प्रायश्चित है। आप महान है, यू आर ग्रेट, किंतु मेरे लिए यह क्षमा असह्य होगी। मतलब दिस इज अनबेरेबल। मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप तो कुछ तो पनिशमेंट दो। माता की सेवा कर, असहाय को सहाय बनाओ। तो श्रीधर बोलते ओके ठीक है बेटा, तो तू अपनी माँ की सेवा कर बस। पिता माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना ही है। तो मतलब तो पूरी जिंदगी मुझे माता पिता की सेवा करनी है, एब्सोल्यूट प्रैक्टिस। किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका भारवी जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए। अभी भारवी को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, ही इज लाइक कि मुझे कुछ तो दंड दो, कुछ तो पनिशमेंट दो, तो ही उसे अपना वो गिल्ट से बाहर आ पाएगा। हमें लगता है ना कि ओके चलो मैंने अपना पनिशमेंट तो कंप्लीट किया, तो गिल्ट से ही विल कम आउट ऑफ इट दैट। पुत्र यदि जीवन को दंड समझ ले तो क्या हानि है? तो श्रीधर बोलते हैं कि अच्छा तू जिंदा है, हमारी सेवा कर रहा है, उसको ही अपना पनिशमेंट समझ ले। पिता में जीवन को दंड नहीं समझ सकता, नहीं चाहता, यह ब्रह्मा की विभूति है। वाई? बिकॉज ये ब्रह्मा क्रिएटर जो है,
उनका देन है, उनकी विभूति है, उनका गिफ्ट है, उनका पावर है ये। इसे जस्ट रिमेम्बर दिस नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लाइफ है उसे चिंता में घुलाना, तो लाइफ जो जिंदगी भगवान ने दी है उसे चिंता, चिंता मतलब किसी बात को वरी करना, उसमें खत्म करना, नंबर वन। नंबर टू, पाप में लपेटना, पाप डूइंग रॉन्ग डीड्स, तो वो नहीं करना चाहिए। और दुख में बिलखना, कुछ गलत हो जाता है और पूरे दिन उसके पीछे रोते रहो, दैट काइंड ऑफ रोते रहना, ये सबसे बड़ा अपराध है। मतलब जिंदगी जीने के लिए होती है, जो हो जाता है उसके पीछे रोने के लिए नहीं, और गलत काम करने के लिए नहीं, और चिंता करने के लिए, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसा जघन्य पाप ही, मतलब अगर मेरे को जिंदगी रो रो के गुजारनी है तो इससे तो अच्छा मैं एक ही पाप कर लूं, आत्महत्या का। देन श्रीधर सोचते हैं कि अगर मैंने इनको नहीं दिया कोई पनिशमेंट तो वो अपने आप को खत्म ना कर दे, इसलिए वे भारवी को बोलते हैं, पिता, भारवी भारवी कहता है, पिता मेरे मन की शांति के लिए आप कोई तो मुझे दंड दे, शास्त्रानुसार, मतलब वॉट एवर इज देयर इन द शास्त्र। तो श्रीधर बोलते हैं 6 मास तक, फॉर 6 मंथ्स, श्वसुरालय इन लॉज के घर जाकर सेवा करना, और झूठे भोजन, वॉट एवर द लेफ्ट ओवर फूड, जो भी बचा है वो खाकर अपना पोषण करना। तो श्री क्यों, क्योंकि पहले के जमाने में ससुराल में जो सन इन लॉ रहते हैं उनका बहुत रिस्पेक्ट होता है, आज भी होता है, इन इवन इन टुडेज डे। तो श्रीधर ने उन्हें ऐसा करने को दिया कि आप अपने ससुराल में जाके झूठे भोजन खाओ, 6 महीने तक रहो। तो एवरी टाइम जब तुम उनकी सेवा करोगे और उनका झूठा भोजन खाओगे, तब तुमको वो गिल्ट उतना करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा वही तुम्हारा पनिशमेंट है, और ये करने से तुम्हारा गिल्ट शायद दूर हो जाए। भारवी, 6 मास तक ससुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना, बस ठीक, आज से मेरा ये प्रायश्चित प्रारंभ हुआ। मतलब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मतलब आज से ही मैं अपने ससुराल में जाके ऐसे अच्छे से नहीं बैठूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, भोजन झूठा भोजन करूंगा, लेफ्ट ओवर, मतलब एक सर्वेंट के जैसे रहना बोलते हैं जिसको, नॉट सर्वेंट झूठा भोजन नहीं करता है, बट उन वहां जाके उस तरह की जिंदगी जीऊंगा और अपना प्रायश्चित करूंगा। यह लीजिए तलवार, और वो फेंक देता है तलवार जोर से, इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए। उनका जो फ्रेंड है विजय घोष, जिसकी ये तलवार है, जिसके पास से ये लेके आया था, तो विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए और मुझे इस प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। किंतु यह प्रायश्चित इसी क्षण से क्यों प्रारंभ हो? तो वो बोलता है, बेटा पर अभी तुरंत ही इसी मोमेंट से अभी के अभी ये क्यों तू प्रायश्चित करना चाहता है? और नेपथ्य मतलब बैक स्टेज में उनकी माँ जो खाना लेने गई थी वो आती है, बेटा ये गरम गरम भोजन जल्दी से कर ले, धीरे धीरे पास आती हुई, तू बहुत भूखा होगा, जल्दी से भोजन कर ले। तो स्टेज पे उसकी माँ आ रही है और सुशीला पास आकर, ले तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं, तेरी आत्मा की तृप्ति तो हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी। तो वो बोल रही है मैं आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊं एंड तेरी आत्मा सोल आज तृप्त हो जाएगी और मैं भी, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नहीं माँ मुझे क्षमा करो, सो सॉरी, 6 महीने बाद, 6 मंथ के बाद तुम्हारे हाथों से भोजन करूंगा। 6 महीने बाद, क्योंकि सुशीला को तो पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा था, वो तो भोजन लेने गई थी। यह बात क्या है, देखिए अपने पति की ओर, ये 6 महीने की बात कैसी? यह उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? प्रायश्चित मतलब ये उसने खुद को पनिशमेंट दिया है कुछ तो। यह पिताजी स्पष्ट करेंगे। तो भारवी बोलता है कि पापा बता देंगे, अब मुझे देर हो रही है, पिताजी आज्ञा दे, अलाउ मी टू गो। माता आज्ञा दीजिए, आप दोनों की चरणों की धूली, चरण मतलब फुट, धूली मतलब डस्ट, सिर पर रख लूं। अब मैं, मतलब वो प्रणाम करता है उनको है, अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूंगा, माता प्रणाम, पिता प्रणाम। सी आई एम अंडरलाइनिंग दिस लाइन, अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूंगा। पहले वो प्रतिशोध किससे लेना चाह रहा था, रिवेंज, अपने पिता से, और वह अब किससे प्रतिशोध ले रहा है, अपने आप से। भारवी खुद से ले रहा है। मेरे लाल, गया भारवी,
श्रीधर बोलते मेरे लाल लौट आओ, और जब वो जा रहा है तो भारवी बोलते बोलते जा रहा है प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। तो जो पिता से प्रतिशोध ले रहा था वो भारवी अब खुद से प्रतिशोध ले रहा है। तो ये द एंड्स द चैप्टर। एक बात मुझे कहनी है कि इस कहानी में जो प्रतिशोध लेने के बाद उनका जो सारा अभिमान है वो टूट जाता है, और वो 6th सेंचुरी में किरातार्जुनियम, इफ यू स्प्लिट द वर्ड किराता प्लस अर्जुन, तो 6th सेंचुरी में जब पांडव जब वनवास में थे, तभी किरत मतलब शिव और अर्जुन मतलब अर्जुनी। तो जब पांडव वनवास थे तब अर्जुन और शिव के बीच में जो बात हो रही थी उसके बेसिस पे भारवी ने एक महाकाव्य लिखा था किरातार्जुनियम, और आज भी वो संस्कृत का वन ऑफ द बेस्ट महाकाव्य कहा जाता है। तो अपना अहंकार त्याग कर उनके पिता ने उसे एक बहुत बड़ा महाकवि बना दिया, और यही ये कहानी खत्म होती है। थैंक यू, बाय बाय, डू शेयर इट, बाय।